गुड आफ्टरनून। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका अभी लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज़ टोरॉइड। तो हमने एम्पियर्स लॉ देख लिया। एम्पियर्स लॉ में हमने एम्पियर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन देख ली। फर्स्ट एप्लीकेशन ये थी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है ये मैंने बता दिया था। अब उसी सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड ऐसे स्ट्रेट रहता है, यानी इस पिन के तो ऊपर अगर मैं वायर ऐसे बांध दूँ तो ये बन जाएगा सोलेनॉइड, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने डिराइव कर लिया है। पर अब अगर मैं इस पेन को ऐसे बेंड करके एक सर्कल में कन्वर्ट कर देता हूँ तो जो मुझे मिलेगा उसी को हम कहते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड का जो डायग्राम है इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 10.26, और वो डायग्राम मैं थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो पूरा कंडक्टर मैंने दिखाया नहीं है, उन्होंने भी नहीं दिखा है। फिगर है 10.26, पेज नंबर है 248। तो ये फिगर में इस तरह का कुछ तो दिखा है। तो व्हाट इज़ दिस? तो ये एक सर्कुलर, आप बोल सकते हैं एक सर्कुलर पाइप है, और उसके ऊपर हमने वायर ऐसी बांध दी है। तो ये आप देख सकते हो कि वायर ऐसी आ रही है, यानी इट इज़ ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वायर ऐसी आ रही है, जा रही है, फिर से ऐसी आ रही है, जा रही है, ये ऐसे वायर हमने इसके ऊपर बांध दी है। दिस इज कॉल्ड एज टोरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो इस सेक्शन में रहेगा, ये जो अंदर का सेक्शन है यहाँ पे रहेगा। और डायग्राम में उन्होंने इसके अंदर दो रिंग दिखाई है। बेसिकली एक रिंग जो है यहाँ पे, दिस इज टेकन एज योर एम्पियर्स या फिर एम्पेरियन लूप। तो ये जो है ये एम्पेरियन लूप है, और लेट मी सी द डायरेक्शन ऑफ दिस एम्पेरियन लूप, इट इज सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग दिस रिंग ओनली, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की एक और रिंग वहाँ पे दिखाई है। तो दो रिंग उस सेक्शन के अंदर क्यों दिखाई है? वन बिलोंग्स टू एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज़ इमेजिनरी लूप। जैसे गॉस थ्योरम में हमने गॉसियन सरफेस देखा था, दैट वाज द इमेजिनरी सरफेस। तो वैसे ही यहाँ पे हम एम्पेरियन लूप लेने वाले हैं, विच इज़ इमेजिनरी लूप। और इसी के आसपास एक और रिंग उन्होंने दिखा है, दैट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा इस टोरॉइड के अंदर, बट ये मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा अब हमें ये डिराइव करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने ये एम्पेरियन लूप लिया है। सो लेट अस टेक सम सिंबल्स नाउ। सो पहला है कि लेट I बी द करंट थ्रू द वायर। कौन सी वायर? वही वायर जो हम इसके ऊपर ऐसे बांधने वाले हैं, बांध दी है ऑलरेडी। तो इस वायर के थ्रू, यानी ये ऐसा जा रहा है करंट, और ये वायर हमने ऐसे बांध दी है इसके ऊपर, और इसी को मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखाया है, आपके डायग्राम में भी दिखा है। दिस इंडिकेट्स दैट द करंट इज कमिंग लाइक दिस, कमिंग आउट एंड फ्रॉम हियर इज गोइंग इनसाइड। तो ये ऐसे करंट की डायरेक्शन है, और ये टर्न्स ऐसे कंप्लीट होके फिर ऐसे ऐसे इस तरह से करंट ऐसे बाहर आएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोरॉइड। सो I इज बेसिकली करंट थ्रू दिस वायर, जो ऐसे ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस रिंग रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। लेट N बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, N be the total number of turns, and let R be the radius of Amperian loop. Let R be the radius of Amperian loop, या फिर आप इसे मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड भी कह सकते हो। पिछले सिलेबस में ऐसे ही उन्होंने कहा था कि लेट इट बी मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड। मीन रेडियस यानी इसकी रेडियस अंदर वाले इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइड बाय 2, दैट इज योर मीन रेडियस। सो R इज़ द रेडियस ऑफ दैट एम्पेरियन लूप, या फिर उसे मीन रेडियस भी कहा जा सकता है। ठीक है। सो नाउ हाउ वी कैन अप्लाई एम्पियर्स लॉ? तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट एम्पेरियन लूप। सो यहाँ पे देखो कि जैसे उन्होंने डायग्राम में दिखाया, तो बी की जो रिंग है, बी भी ऐसी एक और रिंग वहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको। सो दिस इज बी। तो हम देख सकते हैं नाउ एम्पेरियन लूप इज दिस, सो डी एल
एक सेगमेंट ये डी एल एंड बी, यू कैन सी कि दोनों के दोनों पैरेलल है, बी एंड डी एल दोनों के दोनों पैरेलल है। यहाँ पे बी एंड डी एल पैरेलल होने की वजह से उनमें जो एंगल रहेगा थीटा दैट विल बी 0, एंड इफ थीटा इज 0 सो ये जो डॉट प्रोडक्ट है बी डी एल कॉस थीटा विच इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, here theta is 0 and that's why it is only b d l is equal to mu 0 times I. now ऐसा है कि ये एक सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से हर जगह पे b की वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, यानी b जो है आप इस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि हर जगह पे b की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. So that's why b can be taken out and we have integration of dl which is equal to mu 0 I, that is current enclosed. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है क्या ऐसी कुछ देखने दो मुझे. ओके अब नेक्स्ट चीज़ ऐसी है कि ये जो ठीक है पहले dl कर लेते हैं. तो व्हाट इज dl? सो इंटीग्रेशन ऑफ dl यानी टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप, टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना रहता है 2 पाई r. सो वी कैन राइट b इंटू 2 पाई r. दूसरी चीज़ म्यू 0, हाउ मच इज द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट एम्पियर इन लूप. तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर सिर्फ एक ही लूप जाता है एम्पियर लूप से, आई मीन एक ही कंडक्टर पास हो रहा है एम्पियर लूप से, सो वी कैन टेक सिंपली आई, बट देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, यानी इस एम्पियर इन लूप में जो टर्न्स जा रहे हैं, कितने कंडक्टर्स जा रहे हैं, n नंबर ऑफ कंडक्टर्स जा रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे आई कैन राइट n म्यू 0 टाइम्स n I. n is total number of conductors passing through that ampere loop. So that's why it is Ni. So mu 0 Ni. So आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है B is mu 0 Ni divided by 2 pi r. सो ये फाइनल रिजल्ट वहाँ पे उन्होंने दे दिया है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड. टोरॉइड यानी सोलेनॉइड ही होता है, बट ये सर्कुलर शेप में रहता है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगा. व्हाट इफ आई टेक एम्पियर्स लूप एज दिस वन. अगर मैं ये एम्पियर लूप लेता हूँ तो क्या होगा. सो हाउ मच इज़ द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप. तो उसके लिए देखो अगर एक कंडक्टर से करंट ऐसे बाहर आ रहा है तो उसी वक्त दूसरे कंडक्टर से करंट ऐसे अंदर भी जा रहा है, यानी बाहर आने वाले करंट को अंदर जाने वाला करंट जो है वो कैंसिल कर रहा है. यानी अगर मैं ये वाला एम्पियर लूप लेता हूँ बाहर का, देन करंट एनक्लोज्ड बाय दिस आउटसाइड एम्पियर लूप इज 0. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा. यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 आ रहा है. उसी तरह मैं अगर ये एम्पियर लूप लेता हूँ ये वाला, देन ऑल्सो देर इज नो कंडक्टर पासिंग थ्रू दिस लूप. कोई ऐसा कंडक्टर अंदर नहीं जा रहा है. सो हियर ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0. तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड आपको बस इतने सेक्शन में रहेगा जितने सेक्शन पे आपने ये टोरॉइड बांधा हुआ है. किधर गया वो, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेक्शन. सो इस बात को ज़रा अच्छे से समझ लो. वाई वी हैव टेकन एम्पियर लूप एज इनर वन ओनली, वाई नॉट आउटसाइड और इनसाइड. क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड में टोटल करंट एनक्लोज जो है वो 0 हो रहा है और उसके कारण हमें अंदर वाला एम्पियर लूप ही कंसिडर करना पड़ेगा. सो ये था डेरिवेशन. सो डिराइव मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड, ये डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, और मूड अच्छा रहा उनका तो वो 3 मार्क्स के लिए दे सकते हैं. यू शुड मेंशन ऑल सिंबल्स हियर. रेडियस ऑफ एम्पियर लूप ऐसा ही लिखना है यहाँ पे, डोंट राइट मीन रेडियस, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. सो यू कैन राइट हियर ओनली एम्पियर लूप, रेडियस ऑफ एम्पियर लूप. तो ये था आपका छोटा सा डेरिवेशन जो आ सकता है आपके एग्जाम में. तो ये 2 ही एप्लीकेशंस आपको एम्पियर्स लॉ के ऊपर दी है, बाकी कोई एप्लीकेशंस आपको एम्पियर्स लॉ के ऊपर नहीं दी है. बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ये जो था ये पिछले सिलेबस में एम्पियर्स की एप्लीकेशन में था. अब उन्होंने बायोट सावर्ट की एप्लीकेशन में उसको ऐड कर दिया. ठीक है, कोई बात नहीं. प्रूफ एम्पियर्स लॉ, इसका भी एक छोटा सा पार्ट हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. वो आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए, तो वो भी आप एक बार
देख लो। यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि आपकी थियरी जो है इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो गई है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रीड ऑल सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, हालांकि कुछ मैंने डिस्कस कर ली है और शायद हो सकता है कुछ मैं डिस्कस करूंगा एट द टाइम ऑफ डाउट सेशंस, तो वहाँ पर भी मैं कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस करूंगा। और आपको भी अगर लगता है कि कोई न्यूमेरिकल है या कुछ ऐसा एमसीक्यू है जो डिस्कस करना ज़रूरी है, तो वो मुझे बता दो, तो वो हम डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ डाउट सेशन। नेक्स्ट, नाउ लेट अस इमीडिएटली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की मैं एक फैक्ट बता दूं, बहुत ही गलतियां हैं इस पूरे एक्सरसाइज में, भयंकर आंसर्स उन्होंने वहाँ पे लिख दिए हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेशंस किए क्या किया है, बट आंसर्स बहुत सारे रॉन्ग हैं यहाँ पे। तो मैंने कोशिश की है कुछ करेक्ट आंसर्स डिराइव करने की। जो करेक्ट आंसर्स है वो मैं आपको बता दूंगा, और जितने भी होंगे अभी हम ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यूज़। पहला जो एमसीक्यू है वो ऑलरेडी पेज नंबर 242 एंड 243 पे डिस्कस हो चुका है, और ये सॉल्व्ड एग्जांपल है बेसिकली। वहाँ पे पेज नंबर 242 एंड 243 पे ये सॉल्व्ड एग्जांपल उन्होंने डिस्कस कर लिया और मैंने भी डिस्कस कर लिया है। फिर भी एक बार बता दूँ कि क्या होता है। ये उन्होंने पूछा है कि देयर इज़ अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू दिस वायर एंड दे हैव आस्क्ड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो हमने देखा था कि वी कैन डिवाइड दिस वायर इनटू 3 सेगमेंट्स, ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट। और ये भी डिस्कस कर लिया था कि पहला, अब ये पॉइंट है तो अगर ये एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कोई भी एलिमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ का जो एलिमेंट डीएल होता है, सो दिस एंगल इज 0। सो इफ दिस एंगल इज 0, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है फॉर दिस पॉइंट, एंगल 0 हो रहा है। सिमिलरली फॉर दिस सेगमेंट, यहाँ से ये जो एंगल है ये बन रहा है 180, एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ रीजन 1 एंड रीजन 3 देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एट पॉइंट पी। व्हाट अबाउट सेमी सर्कल? तो सेमी सर्कल यानी इट इज़ आर्क, तो सर्कुलर आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना रहता है? सो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर आर्क इज गिवन बाय म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर, ये आई इंटू थीटा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड है हियर इट इज पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू 0 आई अपॉन 4 आर, मेरे ख्याल से रेडियस कैपिटल है, सो आई कैन राइट दिस हियर एज रेडियस एज कैपिटल आर। तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है, तो इसका जो आंसर है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर, सो दिस इज नॉट 4 पाई आर, 4 आर। सो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? ऑप्शन सी आ रहा है इधर। ओके, लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आपको टेक्स्ट बुक में से देखनी पड़ेगी, इसलिए टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन जो है उन्होंने 2 केसेस पूछी हैं यहाँ पे। एक ऐसा दिया है, ये एम्पियर एंड लूप है एंड दे हैव शोन अ कंडक्टर पासिंग लाइक दिस। ऐसा कोई तो कंडक्टर, इट इज पासिंग थ्रू दिस एम्पियर एंड लूप, इट इज कैरिंग करंट आई। Similarly, they have shown another, but in this case, this is your ampere and loop, and the conductor is passing like this. So here, this conductor is not passing through the ampere and loop. This is first and this is second. और उन्होंने क्या पूछा है मैं बता दूं आपको। फिगर ए एंड बी शोज, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, ठीक है। Figure A and B shows 2 ampere and loops associated with the conductors carrying current I in the sense shown. The integration VDL in the cases A and B will be respectively. Ampere's law क्या कहता है? Ampere's law कहता है कि integration of BDL is equal to mu 0 times I. mu 0 permeability, ठीक है। So BDL is mu 0 times I. So उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ठीक है, पहले देखते हैं करंट की डायरेक्शन देखो आप। और एक रूल आपको याद होगा, वो क्या था? वो कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल।
कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल। तो ये एम्पेयर एंड लूप है। एम्पेयर एंड लूप एक इमेजिनरी लूप होता है, इट इज़ नॉट वायर और इट इज़ नॉट एनी मेड अप ऑफ सॉलिड, एक इमेजिनरी लूप है। बट जो इंटीग्रेशन हम कवर कर रहे हैं, ये जो इंटीग्रेशन है इसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है, आइदर दिस और दिस। तो ये एरो जो है ना, ये इस इंटीग्रेशन की डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर मैं मेरा लॉ कौन सा है, वो कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल। तो कर्ल्ड पाम राइट हैंड रूल से ये देखो, ये मेरा फिंगर्स जो है दे शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ एरो एंड दिस थंब और मेरा जो ये पाम है इट शुड बी पैरेलल टू दिस कर्वेचर और थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ what current? nahin, it is not showing direction of current, but the current which is in the direction of this thumb will be taken as positive and the current which is in the direction of opposite to the thumb